मेरा गुनाह। सुबह के 4 बज रहे थे। पूरी रात ऑफिस का काम करते करते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। घर जाने का मन नहीं था क्योंकि वहाँ मन को सुकून नहीं। मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मेरा बेटा दिमाग से कमज़ोर है और बेटी गलत संगत में पढ़ कर नशे की आदी हो गई है और पत्नी अंजलि को अपने किटी पार्टी से फुर्सत ही नहीं कि वो बच्चों पर ध्यान रख सके। खिड़की से बाहर देखते हुए अचानक से ही गांव की याद आ गई। आज से 25 साल पहले की बात है। मैं जितेंद्र घर के आंगन में खड़ा था। अपनी पत्नी सुनीता से कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तुम तलाक के पेपर पर अपना साइन कर दो। पिताजी और माँ बहुत गुस्से में थे। बोल रहे थे, क्यों तुम बहू को तलाक देना चाहते हो? मैंने उनको बोला कि मैं अंजलि से प्यार करता हूँ और मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। जब तक सुनीता मुझे तलाक नहीं देती मैं अंजलि से शादी नहीं कर सकता और शादी होने के बाद ही उसके पिता मुझे बिजनेस करने के लिए सपोर्ट करेंगे। सुनीता पेट से थी और मेरा 3 साल का बेटा सुनीता का आंचल पकड़े सब देख रहा था। पिताजी ने गुस्से में कहा, मेरी बहू मेरे घर में ही रहेगी। मैं तुमको वचन देता हूँ कि वो कभी भी तुमसे अपना हक मांगने नहीं जाएगी। तुमको जिससे शादी करनी हो करो पर कभी इस घर में लौट के मत आना। आज 25 साल बाद गांव जाना चाहता था। मैंने ड्राइवर को गांव का रास्ता बताया। रास्ते भर सोचता रहा कि माँ पिताजी को देखे कितने साल हो गए। बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही थी। घर के पास पहुंचकर मैं गाड़ी से नीचे उतरा। मेरे घर की जगह पर खूबसूरत 2 मंजिला मकान था। एक लड़की फूलों से भरी टोकरी लेकर जा रही थी। मैंने उससे पूछा, बेटी सरपंच जी का घर यही है? उसने कहा, हाँ यही घर है। आपको दादी जी से मिलना है। मैं अभी उनको बुला कर लाती हूँ। वो जल्दी से अंदर चली गई। मुझे झटका लगा। उसने दादी जी कहा, कहीं ये मेरी बेटी तो नहीं जो उस समय सुनीता के पेट में थी। मैं सोच ही रहा था कि तब से माँ आ गई। सफ़ेद साड़ी और माथे पर चंदन का टीका लगा हुआ था। पिताजी नहीं रहे। माँ ने एक बार भी मुझे नहीं बताया। मेरे बोलने से पहले ही माँ ने कहा, तुम्हारे पिताजी को गुजरे 5 साल हो गए। घर के अंदर जाने पर वही लड़की फिर से कमरे में आई और बोली, दादी जी मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। माँ ने कहा, ठीक है। उसके जाने के बाद सुनीता नाश्ता लेकर आई। उसने मुझे देखा लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी या तकलीफ़ नहीं दिखी मुझे। मैंने उससे पूछा, कैसी हो और घर में सब कैसा है? वो बोली, ठीक है, ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक है। फिर वो अंदर चली गई। मैंने माँ से पूछा, वो लड़की कौन है? माँ ने कहा, वो राधिका है, मेरी पोती। घर पर ही रहती है क्या? पढ़ाई नहीं करती? मैंने माँ से पूछा। माँ ने मेरी तरफ बड़ी बड़ी आँखों से देखा और बोली, छुट्टियों में घर आई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रही है। हम बातें ही कर रहे थे तभी एक लंबा चौड़ा नौजवान लड़का आया और बोला, दादी जी काम हो गया है। कल उस 20 बीघे ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाएगी। माँ से बात करने के बाद वो लड़का अंदर चला गया। वो मेरा बेटा था। वो मुझे पहचान नहीं पाया। जब मैं गया था तो वो बहुत छोटा था। माँ ने भी एक बार भी मेरा परिचय मेरे बच्चों से नहीं कराया। मैंने नाश्ता किया और फिर आराम करने लगा। माँ, बच्चे और मेरी पत्नी अंदर के कमरे में बातें कर रहे थे। उनके हंसने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। वो लोग बहुत खुश थे। मेरे वहाँ होने या ना होने से उनको कोई फ़र्क नहीं था। दोपहर के खाने का समय हो गया था।
सारा खाना मेरी पसंद का बना था। मुझे तो याद ही नहीं कि अंजलि ने कभी मेरी पसंद का कुछ बनाया हो। सुनीता खाना परोस रही थी। मैंने पूछा, तुम खुश हो? उसने जवाब दिया, हाँ खुश हूँ। अगले महीने राधिका की सगाई है और बेटे की शादी राधिका की सगाई के बाद हो जाएगी। राधिका का कन्यादान बेटा और बहू कर देंगे। बेटा बहुत समझदार है और बहू भी अच्छी मिली है। मुझे बस और क्या चाहिए। मैं तो बहुत नसीब वाली हूँ। सुनीता की बातें मुझे अंदर तक झकझोर गई। इतना बोलकर सुनीता फिर अंदर चली गई। खाना खाकर मैं भी माँ से विदा लेकर वापस अपने घर लौटने लगा। रास्ते भर सोचता रहा, सुनीता या माँ ने एक बार भी मुझे रुकने को नहीं बोला। पिताजी के देहांत में भी मुझे खबर नहीं दी और ना ही अब शादी में आने का न्योता दिया। शायद मैं इसी लायक हूँ। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अपनी पत्नी सुनीता को छोड़कर आज उसकी सज़ा मुझे मिल रही है।